तीन प्रकार के मनुष्य बताए गए। मनुष्य तीन प्रकार के बताए गए। पहले प्रकार का मनुष्य, मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह, मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह, मेरा है सो मेरा है, तेरा भी मेरा है। ये कौन सी श्रेणी का मनुष्य है? निकृष्ट श्रेणी का। मानव निकृष्ट कहे सिद्धांत है मेरा यह, मेरा है सो मेरा है, पर तेरा भी मेरा है। लेकिन मध्यम मनुष्य की रीति यह देखी, मध्यम मनुष्य की रीति यह देखी, मेरा है सो मेरा है, पर तेरा है सो तेरा है। ये दूसरे नंबर का इंसान। लेकिन तीसरे नंबर का बहुत अच्छी क्वालिटी का इंसान कौन है? उत्तम मनुष्य के विचार अति उत्तम है, उत्तम मनुष्य के विचार अति उत्तम है। तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो भी तेरा है। लेकिन इसी बीच में एक ज्ञानी और एक संत बोल पड़े। तीनों के विचार सुन बोल उठे ज्ञानी नर, तीनों के विचार सुन बोल उठे ज्ञानी नर। तेरा है ना मेरा है, ये सब झूठा झमेला है। ना हमारा है ना तुम्हारा है, ये सब झूठी माया है। बोले फिर? बोले सार यही है, भगवान का नाम सार है, बाकी सब बेकार है। लेकिन ये मोह हटेगा कैसे? विषय ये उठता है कि ये मोह हटेगा कैसे? इस मोह को हटाना भी तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे समझो, एक बार हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल कुछ गधे, गधे तो जानते ही हो, गधेों को लेकर के चला, घर पहुंचा। 20-25 गधे, सब गधों को रस्सी से बांध दिया। एक गधे की रस्सी गुम गई, रस्सी नहीं बची, कोई ले गया। अब बेचारा चंगीलाल बड़ा परेशान, सो कान पकड़े बैठो। एक महात्मा चले जा रहे थे, भाई क्या हुआ? महाराज कुछ मत पूछो, रस्सी गुम गई। तो कान क्यों पकड़े हो? भाग जाएगा। महात्मा हंसने लगे, बोले गधों को भी बांधने की जरूरत है, ये तो गधे पहले ही है। एक काम करो। बोले हाँ, हम एक उपाय बताते हैं। चंगीलाल बोला बताओ। बोले तुम झूठ मूठ का गले में हाथ डालो और झूठ मूठ का तुम खूंटा में बांध दो, गधा बंधा रहेगा। बोले महाराज कैसे संभव है? बोले वाह, गधा को भी क्या असलियत की आवश्यकता है। ठीक है महाराज, आप कह रहे सो ठीक है। और उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, गले में बढ़िया हाथ डाला, झूठ मूठ का बढ़िया लकड़ी के पास ले जा करके बांध दिया। गधा को लगा के हम बंध गए। और गधा तो थोड़ा चलते फिरते भी रहे, वो तो रात भर नहीं चलूगा, यहां वहां नहीं हुआ, खड़ा हो बैठा, बैठा और खड़ा हो। दूसरा दिन हुआ, जितने गधे थे सब गधों की रस्सी उस मालिक ने खोली, ले जाने लगा। तो जो 25वें नंबर का गधा था उसे भी ले जाना था। अब उसकी कौन बांधी थी रस्सी के खोली जाए? तो लट्ठी दी, लकड़ी दी, चल भाई। पीट पीट के हैरान होगा, गधा चलो ही नहीं। गधा लगत तो कि हम अबे भी बंधे हैं। भागो भागो महात्मा के पास गए। बोले महाराज जी आपने ना जाने कौन सा मंत्र मार दो, हमारा गधा जाम हो गो, एकदम चिपक गो फेविकोल सो। महात्मा बोले क्या हुआ? बोले वो गधा जा ही नहीं रहा। बोले खोला है? बोले कौन बांधा था? अरे बोले मूर्ख आदमी, जैसा बांधा था वैसे ही खोलो। भागा भागा वापस आया, उसने जैसा बांधा था वैसे ही खोला, सोई गधा को लगा के अब हम छूट गए। बोले इसका अर्थ क्या हुआ? बोले यही हम लोगों का हाल है। हम लोगों को लगता है कि संसार ने हमें पकड़ रखा है, पर पकड़ किसी ने नहीं रखा, केवल भ्रम ने पकड़ रखा है। लेकिन सदगुरु की वाणी जब लगती है तो ये भ्रम की रस्सी छूट जाती है और भगवान की कृपा हो जाती है। यही भगवान कृष्ण भगवान राम की महिमा है। क्या? सदगुरु वेद बचन विश्वासा, सदगुरु वेद बचन विश्वास। सदगुरु रूपी एक बात है, सदगुरु का मतलब कोई विशिष्ट इंसान नहीं। सदगुरु का मतलब है
जिनके पास जाते ही तुम्हारे अज्ञान के बंधन खुल जाएं और ज्ञान के बंधन, ज्ञान की तेज पुंज प्रकाश से तुम्हारी जिंदगी में भगवान के नाम का बंधन पड़ जाए, यही सद्गुरु है। तो भगवान कृष्ण भगवान राम में एक समानता ये भी है कि राम जी भी गुरु के प्रति आदर रखते हैं, तो भगवान कृष्ण भी अपने गुरु के प्रति आदर रखते हैं। और आदर रखना भी चाहिए। आज की कथा का सूत्र है, चिंता करोगे तो जल्दी मर जाओगे, चिंता करोगे तो जल्दी मर जाओगे, पर गोविंद का चिंतन करोगे तो समर जाओगे। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंतन किसका? रघुनाथ जी का, ठाकुर जी का। और क्यों दोनों का हम क्यों कह रहे हैं? कथा तो खींचातानी की हो रही, पर दोनों का क्यों कह रहे हैं? बस एक गीत के कारण। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो। गाओ, सब गाओ, ताली बजा दो, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। आप लोग बड़े कंजूस, उठाओ दोनों हाथ। देखो एक बात बोले, कुदरत को नापसंद थी सख्ती बयान में, कुदरत को नापसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उन्होंने नहीं दी हड्डी जवान में। और अब भी आप अपनी जिह्वा को नहीं हिला पाए तो कब हिलाओगे? दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। एक राधिका संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। इसलिए चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। साधक कहते हैं चिंता करोगे तो मर जाओगे, गोविंद का या राम जी का चिंतन करोगे तो संवर जाओगे। भगवान का नाम संवरने का सहारा है, भगवान की कथा निखरने का सहारा है। एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे, बोले मैं दुनिया में जाता हूं तो बिखर जाता हूं,
मैं दुनिया में जाता हूं तो बिखर जाता हूं, लेकिन तेरे दर पर आता हूं तो निखर जाता हूं। है? क्या अद्भुत बात है। भगवान का ही एक ऐसा दर है जहां आप निखर सकते हो। भक्ति बिना भगवान नहीं। रघुनाथ जी और भगवान कृष्ण की समानता की लीलाओं में अगर हम आपको कहें तो श्री जानकी मां और श्री राधा जी दोनों ने ही दुख पाए। एक विचित्र बात यह, हमारी मां जानकी मैया को भी 2-2 बार बन जाना पड़ा और श्री राधिका मैया को भी 100 साल का वियोग सहना पड़ा। 100 साल तक भगवान के बिना भगवान से दूर रही। वैसे तो राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है, जैसे राम और कृष्ण में अंतर नहीं, वैसे श्री राधा जी और भगवान कृष्ण में भी अंतर नहीं है। अच्छा, एक संत कह रहे थे, महाराज भगवान के नाम में माताओं का नाम आगे क्यों आता है? हमने कहा माताएं बड़ी ममतावान होती हैं, अगर भगवान ना भी सुने पर माता जी को अगर पुकार लो तो भगवान को सुनना ही पड़ता है। इसीलिए तो हर नाम में राधे श्याम, सीताराम, हमारी माता जी का नाम आगे है। लेकिन अब श्री राधा जी के वियोग के साथ हम आपको अपनी भवानी मां श्री जानकी मैया के वियोग की चर्चा बताते हैं। एक बार तो मां जानकी मैया रघुनाथ जी के साथ वनवास गई, लेकिन मां जानकी को केवल एक बार वनवास नहीं मिला, मां जानकी को 2-2 बार वनवास मिला। 2-2 बार मां जानकी जी को वनवास मिला। लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, बाल किंतु चिंता की कृपा की ना कृपाण की। हमारी मां ने चिंता नहीं की। राम जी गए थे वन एक बार, किंतु वनवास गई थी 2-2 बार जानकी। रघुनाथ जी को तो केवल एक ही बार बन जाना पड़ा, लेकिन हमारी मैया जानकी को 2-2 बार बन जाना पड़ा। किसी ने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पतिव्रत धर्म, पति का धर्म तो निभाना ही चाहिए, गर्भवती स्त्री को त्याज्य नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो मूल रामचरितमानस में इस प्रसंग का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य रामायणों से जो वर्णन मिला है उस आधार पर हम आपको एक बात कह सकते हैं कि श्रेष्ठ राजा का धर्म समझना है तो भगवान राम का चरित्र पढ़ो। श्रेष्ठ राजा का धर्म भगवान राम ने निभाया है, लेकिन श्रेष्ठ लीला का धर्म भगवान कृष्ण ने निभाया है। राम जी जहां मर्यादा पुरुषोत्तम है तो भगवान कृष्ण वहीं लीला पुरुषोत्तम है। राम जी मर्यादा से दुनिया को शिक्षा देते हैं तो भगवान कृष्ण जीवन में मुस्कुराने की कला देते हैं। आप पूरा भगवान कृष्ण का प्रसंग पढ़िएगा, आहा, भगवान कृष्ण जहां भी आपको मिलेंगे मुस्कुराते मिलेंगे। राम जी जितने सीधे, हमारे ठाकुर जी उतने ही टेढ़े हैं। ये तो खड़े भी टेढ़े होते हैं। अच्छा, खड़े होना तो ठीक है, ये तो देखते भी टेढ़े हैं। राम जी तो एकदम सीधा ही देखते हैं, एकदम ऐसे। और आप हमारे ठाकुर जी के चित्रों को देखना कभी गौर से, बैठे कहीं होंगे, देख कहीं रहे होंगे। ठाकुर जी देखते ही टेढ़े हैं, इनका अवतार भी टेढ़ा है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, क्या जरूरत पड़ी है इसे? हमारी मति के अनुसार हमारा मानना है, जो भगवान राम मर्यादा में कार्य नहीं कर पाए वो भगवान कृष्ण लीला में इस दुनिया में कार्य कर गए।